बहुत सी खबरें अमेरिका से आ रही हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आरिफ अलवी साहब साबिक सदर पाकिस्तान अमेरिका में क्या कर रहे हैं और तारिक फातमी साहब वहाँ किससे मुलाकातें कर रहे हैं? जी हाँ, तारिक फातमी साहब की तो खबर अब आई है ना, काफ़ी अरसे से वहाँ पहुँचे हुए हैं और खुफिया तौर पे, नॉट खुफिया बट लो प्रोफाइल रख के सबको मिल रहे हैं वहाँ। और बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज़ आपको याद होगा एक प्रोग्राम में मैंने ये जिक्र किया था कि मुझे नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से क्या पेशकदमी है, जो पीटीआई जो वहाँ सब कुछ कर रही है, लॉबिंग कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों में से कौन गया वहाँ सिवाय एक एम्बेसडर, और मोहसिन नकवी साहब को आपने भेज दिया 4 दिन के लिए। दिस इज़ नॉट हिज जॉब, ये तो और लोगों का जॉब होता है। इसमें बहुत सी फॉरेन पॉलिसी एंड फॉरेन ऑफिस पीपल शुड गेट इन्वॉल्व इन दिस, मगर हमारे फॉरेन ऑफिस इज़ क्वाइट बेयर, तो इसलिए बट वी हैव अ गुड एम्बेसडर देयर, बट यू ऑल्सो नीड अ पॉलिटिशियन एंड यू ऑल्सो नीड समबडी विद सम हेफ्ट। तो ये अब फातमी साहब को जो भेजा ये बहुत अच्छा किया है जी। फातमी साहब से बेहतर फॉरेन ऑफिस में वेल इन्फॉर्म्ड और आर्टिकुलेट बंदा कोई नहीं, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं। ही शुड हैव बीन फॉरेन मिनिस्टर। इतनी उनकी वज़न है उनकी बातों में और उनकी अंडरस्टैंडिंग में ऑफ इश्यूज़, मगर उनके बारे में यही है ना कि इज़ अ लिटिल सीन टू बी अ लिटिल एंटी अमेरिकन, इसलिए वो थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखते हैं। अच्छा हाँ, मगर वो पहुंच गए वहाँ तो बड़ी अच्छी बात है। वो हर जगह पे मिल रहे हैं। पता किसको मिल रहे हैं? किसको? उन लोगों को मिल रहे हैं जिन्होंने ये जो बिल है, जो विल्सन का जो बिल है, हाँ। वो ये बिल जाएगा जिन लोगों के पास 2 कमेटियों में गया ना, जिन कमेटियों में ये जाएगा, हाँ। वहाँ के जो सरबराह हैं, जो लोग हैं जहाँ वो हैंडल करते हैं, उनको ये मिल रहे हैं ताकि ये बिल वहाँ उनके पास पहुँचे तो उनको समझाएं कि इसमें क्या खामियां हैं, क्या ज्यादती है, क्या गलत है, क्या सही है। तो ये बिल जो है इस बेसिकली इसके 2 पॉइंट्स हैं। एक है जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कि उनको सैंक्शन किया जाए जी। और एक है इमरान खान को रिहाई की जाए। ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं होनी, मैं आपको बता दूं। अच्छा, पहले तो ये है कि इस बिल को पास करने के लिए नॉट गोइंग टू बी इजी। ओके, अगर इसमें किया तो फिर पता क्या होगा, इसके हर बिल के अंदर वेवर भी होती है कि प्रेसिडेंट को इजाज़त दी जाती है कि आप इसके जो इश्यूज़ हैं उसको अगर आप ना करना चाहें, इस बिल को नेगेट करना चाहें कोई क्लॉज को, तो प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस को कहता है मैं वेवर देता हूँ इसको। अच्छा, वेवर से मुराद ये मैं इसको नल एंड वॉइड करता हूँ, और वजूहत देते हैं। अच्छा, वजूहत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। क्या 2 वजूहत हैं कि ये बिल के जो मेन क्लॉजेज हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, अगर बन भी जाता है तो नहीं होंगे। अच्छा। वो 2 ये हैं, एक आसिम मुनीर साहब के खिलाफ और दूसरा एज आई इमरान खान को रिहा करना। जो काउंटर आर्ग्यूमेंट वहाँ दी जा रही है और जो समझ आएगी उनको, वो ये है कि आसिम मुनीर इज़ नेसेसरी फॉर अमेरिकन इंटरेस्ट्स इन, आर्मी का लीडर है, आर्मी इज़ यूनाइटेड एंड आसिम मुनीर इज़ समबडी जिसके साथ अमेरिका काम कर सकता है। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन कि आसिम मुनीर साहब के ऊपर किसी किस्म की पाबंदी लगे। पहली बात, इट वुड बी लाइक सारे पाकिस्तान को सेंसर करना, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट एंड आर्मी आर ऑन द सेम पेज, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकेगा जी। जहाँ तक खान साहब को निकालना है, वहाँ बयानिया क्या दे दिया जा रहा है कि ये तो एंटी अमेरिकन है। जैसे ये कहा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट और ये एस्टेब्लिशमेंट प्रो अमेरिका है जी, और चलो एंटी अमेरिका नहीं है। प्रो अमेरिका तो आज कोई भी नहीं है, आजकल ये कह सकते हैं एंटी अमेरिका नहीं है, एंड कोऑपरेशन करेंगे। और इमरान खान के बारे में यही कहा जाता है कि ही इज एंटी अमेरिकन, और सारी पीटीआई का बयानिया भी यही है। वो और बात है कि जब उनको मौका मिलता है तो वो प्रो अमेरिका हो जाते हैं, मगर है बेसिकली है इज एंटी अमेरिकन। निकाले जाने पे तो यही था, ओपन है भी ऐसे ही। अच्छा, अब जो बयानिया है ना कि वाई अमेरिका नाउ विल नीड टू वर्क विद पाकिस्तान, उसके तो अब बहुत से इशारे आ गए हैं। एक इशारा ये भी आया है कि तालिबान जो हैं, TTP नॉट TTA, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो हैं, वो एक टेररिस्ट ग्रुप है जो अमेरिका को भी और वेस्टर्न इंटरेस्ट को भी हार्म कर सकता है। ये नया डेवलपमेंट है, ये पहले ये बात नहीं कही जाती थी। ये पहली दफ़ा ये बात अमेरिकन स्टेट्समैन की तरफ से या पॉलिटिशियंस की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स की तरफ से ये बात आई है कि TTP इज़ अ प्रॉब्लम। ये तो पाकिस्तान कहता रहा है ना, हमारे भारतीय को मानता था। तो अब अमेरिका ने इसको एडमिट कर लिया कि जी हाँ, ये TTP हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। ISIS के बाद TTP भी प्रॉब्लम है, ISK के बाद TTP भी प्रॉब्लम है, बिकॉज ISK और TTP के आपस में लिंक्स इस्टेब्लिश होने
हैं भी और समझ लोगों को पता भी चलने शुरू हुए हैं। जी तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अमेरिका विल वर्क क्लोजली विद द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एंड टू टैकल बोथ ISK एंड TTP। जी और अब जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि शायद ये पैगाम TTA को मिल गया है, ये पैगाम TTA को मिल गया है और TTA जो है अब मज़ाकरात करेगी पाकिस्तानियों के साथ कि किसी तरीके के साथ TTP को रिस्ट्रेन किया जाए, उनको थोड़ा सा संभाला जाए ताकि ये बात आगे ख़राब ना हो, बढ़े ना। ओके बिकॉज अब अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट नज़र आनी शुरू हो गई है। अगर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो फिर तो सबको सोचना पड़ता है कि अब क्या होगा। और तारिक फातमी साहब की मुलाकातें भी रंग ला तो रही तारिक फातमी विल सक्सीड ओके एंड ये जो बिल है अगर ये पास हो भी जाता है, जो कि इतना आसान नहीं है, इसके अंदर जो वेवर्स दिए गए हैं उनको और तकड़ा कर दिया जाएगा और जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है उसको और कमज़ोर कर दिया जाएगा। राइट और किसी सूरत में भी जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं होगी और इमरान खान के हक़ में जो तवक्को की जा रही है वो नहीं होगी। बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट्स ज़रूर होंगे अबाउट ह्यूमन राइट्स, अबाउट प्रेस फ्रीडम, और वो होने भी चाहिए बिकॉज इस वक्त जो सूरत हाल है ऑन क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड प्रेस फ्रीडम्स इज़ अ सीरियस इशू। बिल्कुल। और जो विल्सन खुद भी ये कहते हैं कि उनके इमरान खान साहब से और बहुत से मामलात पे इख्तलाफात हैं, सिर्फ इन मामलात पे वो उनके साथ हैं। अच्छा, साबिक सदर आरिफ अलवी वो वहाँ किस सिलसिले में मौजूद हैं और वो क्या वापस आएंगे और उनकी मुलाकातें काम आ रही हैं? आई एम सरप्राइज्ड, आई सपोज एक एक्स प्रेसिडेंट को ऐसे नहीं करना चाहिए, इतनी पार्टिजान नहीं होना चाहिए। हमारा तो प्रेसिडेंसी वाज सपोज टू बी बाय पार्टिजान, मगर आरिफ अलवी इज़ अ पार्टी मैन, तो वो भी पहुंच गए हैं और वो भी लगे हुए हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल उनके कोई ही विल नॉट बी टेरिबली सक्सेसफुल। वापस आएंगे? मैं वो आएंगे ऑब्वियसली, वहाँ बैठ के क्या करेंगे? अब वो US एड के इंतखाबी अमल में इस्तेमाल होने के खदशात का इजहार कर रहे हैं। वो तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए, हालांकि इस किस्म की कोई एविडेंस नहीं है। USAID नेवर गेट्स इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, मगर क्योंकि आजकल USAID के खिलाफ ट्रंप बोल रहा है तो इन्होंने सोचा टिपिकल जिसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिस्टिक किस्म की रेटरिक, ये अब वो इस्तेमाल की जा रही है। आई डोंट थिंक इतनी वहाँ लोग बेवकूफ़ हैं, दे विल फॉल फॉर इट। देखिए मेरे साथ वो बात नहीं उन्होंने की, मुझे नहीं पता उनके जहन में क्या है क्या नहीं है, मैं स्पेकुलेट ही कर सकता हूँ। मेरी वहाँ चिड़िया नहीं है कि मुझे बताए मोहसिन साहब क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। बट मैं ये आपको बता दूँ कि आई थिंक तब्दीली आएगी। आई मेंटेन दैट पोजीशन। चलें 2-3 महीने देख लें, तब्दीली आएगी इंटीरियर में। और मोहसिन साहब, आई डोंट थिंक ही विल स्टे इन द इंटीरियर फॉर लॉन्ग। आई होप आई एम रॉन्ग बिकॉज ही इज़ अ गुड मैन, ही कैन डू अ गुड जॉब। मगर अगर आप समझते हैं कि PCB भी चलाएं, बलूचिस्तान भी पहुँचें, KP भी पहुँचें, हाँ जी, इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स को भी मिलें, उसके बाद अमेरिका भी चले जाएं कांग्रेसमैन को मिलने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। वन मैन कांट डू ऑल दिस। तो मतलब है कि देयरफॉर कोई रिलीफ मिलनी चाहिए उनको। ही शुड फोकस ऑन सम थिंग्स, या स्विच कर लेनी चाहिए मिनिस्ट्री, या कोई और मिनिस्ट्री ले लें जहाँ इतनी प्रेशर ना हो। बिकॉज देखिए ये बहुत हाई प्रेशर मिनिस्ट्री है, बहुत हाई प्रेशर मिनिस्ट्री। मैं आपको बताऊं ये खटक साहब का वहाँ आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट हैज़ टू डू विद द KP गवर्नमेंट एंड इट हैज़ टू डू विद द फ्रंटियर रीजन एंड क्लियरली एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि खटक विल बी अ बेटर पर्सन टू डील विद दीज इश्यूज। ठीक है, ये हैं बातें मोहसिन नकवी साहब के फ्यूचर से जुड़ी। तो अब अगर इसके बाद भी मोहसिन नकवी साहब मुझे ब्रीफ नहीं करते तो फिर हम चलते रहेंगे, ऐसी बातें करते रहेंगे, ठीक है ना? आयशा, या तो हमें बताएं क्या हो रहा है। हाँ। नहीं बताएंगे तो फिर हम स्पेकुलेट करेंगे। नहीं, अक्सर वो बताते रहते हैं आपको। ही इज अ गुड फ्रेंड। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब के लिए भी इसमें है कुछ इशारे। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। और पाजी सानू मिलो, नहीं तो यही होएगा। वेलकम बैक टू द शो। बहुत सी बातें हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। तो जब अमेरिका का जिक्र आया तो ठीक है, 2 मामला जिनके ऊपर हमने मुख्तसर तज्जिया सेठ साहब से जाना क्योंकि वक्त मुख्तसर था, लेकिन हम हफ्ते के दिन आपके तमाम तरह के सवालात पर मबनी होगा। उसके लिए इंतज़ार करते रहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।